जय हिंद सभी को। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर वैकेंसी को लेकर क्या फॉर्म कैसे भरें जो कि मेरा गलत नहीं हो, अच्छे तरीके से फॉर्म फिल हो जाए। और बहुत ऐसे स्टूडेंट को बता दें कि ये 4-5 नियम फॉलो करके ही फॉर्म भरें, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और ख़ास करके महिलाओं लोग ज़रूर देखें उसके लिए क्या नियम लागू किया गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा अंत तक देखिए ताकि आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सके। सबसे पहले हम बता दें इसका अंतिम तिथि 5/11/2023 है। जितने भी कैंडिडेट अभी फॉर्म फिल नहीं किए जाके फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जाने के बाद फिर सर्वर डाउन हो जाता है, फिर फॉर्म भराने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसका वीडियो को अंत तक देखिए कि क्या इसमें हमको सही तरीके से ऑनलाइन करना है ताकि मेरा फॉर्म फिल सही तरीक़ा से हो जाए। और एक चीज़ बता दें कि इसका एग्ज़ाम भी जो है लेने वाला है और इसका एग्ज़ाम डेट भी अब जारी कर देगा। तो कब करेगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए उम्मीदवार का रद्दीकरण यानी फॉर्म रद्द कैसे हो सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं। आवेदक की क्या क्या नियम इसमें दिया गया है। देखिए, आवेदक की उम्मीदवार किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताएं फॉर्म रद्द की जा सकती है। यानी बिना पूछे आपका फॉर्म जो सबमिट कर दीजिएगा, कोई गड़बड़ी आएगा उसमें तो बिना पूछे ही आपका रद्द हो जाएगा। क्या क्या हमको सावधानी बरतनी है। देखिए, आवेदन पत्र का प्रथम भाग जो है, जो पंजीकरण आप लोग कीजिएगा उसका जो है भरा जाना, परंतु द्वितीय भाग को भर सकते हैं उसके बाद ही सबमिट कर सकते हैं। अगर सबमिट नहीं किए द्वितीय भाग तो आप जो है इसके चलते आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नियम हम समझते हैं। आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड ना किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति या अन्य का फोटो एवं हस्ताक्षर का अपलोड किया जाना, इसके वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और बाद में हम समझाएंगे कि जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और जिसका हो जाएगा क्या इसका फिर से समाधान निकलेगा अथवा नहीं निकलेगा। तीसरा क्या है, देखिए, आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से जो है चार्ज बैंक के रूप में प्राप्त कर लेना। इसके अगर ये काम करते हैं तो इसके चलते भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, इसमें गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा अनारक्षित कोटि के संबंध में रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना। यानी आप अगर बीसी में हैं तो बीसी में ही डालिए, आप जो है एससी में है तो एससी में डालिए। अगर उल्टा करते हैं तो पकड़े जाने पर इसका दंड के भागी भी बनेंगे और ये फॉर्म भी रिजेक्ट होगा। उसके बाद हम आगे समझते हैं कि आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना। यानी जो सूचना अभी दी जाती है और इसके द्वारा आप इसके विरोध में जाते हैं तो भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद समझते हैं कि आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना। आप जन्म तिथि में भी छेड़छाड़ करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे उसका डेट दे दिया गया है कि कब तक आपको फॉर्म भरना है, तो आगे हम लोग समझेंगे कि देखिए, इसके बाद हम समझेंगे 8वां नंबर में कि आवेदन में गलत लिंग अंकित करना। आप गलत लिंग जेंडर अंकित करते हैं तो उसके द्वारा भी रद्द किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, आवेदक का उम्मीदवार की पत्र पूर्ण ना करना, जैसे कि निर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्य धारण न करना तथा भारत का नागरिक ना होना। यदि आप भारत का नागरिक, लेकिन सब कोई भारत का नागरिक ही फॉर्म अप्लाई करेगा। उसके बाद इसमें बताते हैं कि अगर उम्र में कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उसके चलते भी आप बाहर हो जाएंगे। आगे हम लोग समझते हैं 10वां नंबर में। ध्यान दीजिएगा 10वां में क्या कहा है। 10वां में समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र का प्रस्तुत न किया जाना। यानी इसके द्वारा आपका भी फॉर्म प्रमाण पत्र अगर प्रस्तुत ना किए हैं तो इसके वजह से भी आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि प्रमाण पत्र का सही रूप से प्रस्तुत सबमिट न करना, जैसे कि आरक्षित कोटि कि विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं क्रीमिलियर से संबंधित न रखने का प्रमाण पत्र लागू हो। इसके बाद समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है ना कि विवाह से। आपको एक चीज़ बता देते हैं, जितने भी महिला का शादी हो चुका है तो आप जो है अपने पिताजी के ही अनुसार इसका क्रीमिलियर या तो प्रमाण पत्र बनाएं, ताकि आपका जो है वैकेंसी या फॉर्म जो है रद्द नहीं हो सके। और अगर आप हस्बैंड और पति के नाम के आधार पर बनाते हैं तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, खास करके महिलाओं के लिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए,
ख नंबर में क्या दिया गया है कि आवेदन के द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना, परंतु दस्तावेज जांच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा अनारक्षित कोटि पाए जाना, ये भी आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। अगर आप अभी दावा कर रहे हैं कि हम आरक्षण कोटि में हैं, मान के चलिए ओबीसी में हैं, और फिर फॉर्म आप फिल कीजिएगा कि नहीं हम एससी में हैं, एसटी में हैं, तो आपका जो है यहाँ से दस्तावेज सत्यापन करके रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग जानते हैं कि आवेदक का किसी भी आपराधिक जो है कांड गतिविधि में सम्मिलित पाए जाना, आप अपराध हैं या तो किसी का हत्या किए, मर्डर किए, आपके ऊपर केस है, तो इसके द्वारा भी फॉर्म आपका रद्द किया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। आवेदन द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना, इसमें जो है प्रारूप धारण, कदाचार इत्यादि कृत्य शामिल है। आप अगर किसी तरह से मुन्ना भाई बैठते हैं या तो किसी दूसरे के वजह से धोखाधड़ी एग्जाम देते हैं, निकाल लेते हैं, इसके बाद आपको दंड का भी भागी बनना पड़ेगा और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट होगा। उसके बाद समझिए, आवेदन द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या धमकी देना अथवा देने का प्रयास करना, इसके द्वारा भी आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ गए कि इसमें क्या क्या हमको प्रावधान करना है और क्या क्या स्थिति हमको सतर्कता बरतना है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप जो है फॉर्म फिल कर सकेंगे। और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं जो स्टूडेंट, वो ज़रूर अच्छे से फॉर्म भरिए। फॉर्म भरते समय 2-3 बार देख लीजिए कि मेरा क्या कहाँ गलत हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक समझ गए, सभी को जय हिंद।